आशुतोष जी आपके पास आते हो, जब मैं माइक दूंगी तभी आप दोनों बोलिएगा। आशुतोष, सब लोग अपने अपने टर्न में बोले, बच्चे भी इंतजार करें सवाल पूछने का। प्रासंगिक है नहीं है, लेकिन ये विपक्ष की तरफ से अबू आजमी है और बीजेपी कहती है ये तुष्टीकरण है। बार बार रहमतुल्लाह उनको कहने के लिए कि मतलब मर्सी बी ऑन हिम, ये समझते हुए कि उनको लेकर आक्रांता वाली जो फीलिंग है वो देश में बहुत प्रगाढ़ है इस वक्त, जानबूझकर है। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? सबसे पहले मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे कहूँगा यहाँ से निकलिएगा और जदुनाथ सरकार की किताब औरंगजेब में पढ़िएगा। टीवी डिबेट में जो बातें कही जाती है उसको ध्यान रखिएगा, लेकिन इतिहास की किताब पढ़ के खुद अपने स्तर पर आप तय करिएगा। दूसरी बात, हे मोहन भागवत जी, माफ़ करना संगीत रागी को ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। अब ये लड़ाई इनकी पर्सनल लड़ाई मोहन भागवत जी से है या आरएसएस से, मैं नहीं जानता, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। या तो ये खुलेआम डिफाई करते हैं मोहन भागवत को, आरएसएस के प्रमुख को, आरएसएस को। एक अलग छोड़ दिया मैंने आपकी। प्लीज रुकिए, मैं दूंगी आपको मौका, माइक दूंगी आप दोनों को बारी बारी से। सवाल क्या है? दो चीजें, डिबेट करना है, चौक चौराहे पे लड़ाई थोड़ी करनी है। इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानेगा, और जो मानता है वो देशद्रोही है, उसके लिए इस देश के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि आप उस कब्र को उठा के फेंक दीजिए। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत वहां भी है, यहां भी बहुमत है। तो एएसआई का कानून, फलाना कानून का क्या मतलब? संसद में पास करिए, यूनानिमसली पास होगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में यूनानिमसली पास होगा, आप हटाइए उसको। भाई जब आरएसएस के प्रमुख ये कह रहे हैं, सुनील आम्बेकर ये प्रमुख तो नहीं है, प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब का कोई रेलिवेंस नहीं। अगर कोई रेलिवेंस नहीं है तो रोज क्यों झगड़ा हो रहा है उसके ऊपर, क्यों दंगे इस देश के अंदर हो रहे हैं? ठीक है, तो या तो आरएसएस के प्रमुख को और आरएसएस के प्रवक्ता को अपनी बातें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में, देखिए ये नहीं चल सकता इस देश के अंदर कि औरंगजेब को तो खूब गाली दीजिए, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बातचीत मत करिए। औरंगिया की औलादों को गाली दीजिए, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह के परिवार को आप अपने घरों में सम्मान दीजिए, ये नहीं चलेगा। जो अपराध औरंगजेब ने किया वो अपराध करवाया किसके माध्यम से? मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से। क्या शिवाजी के साथ छल नहीं किया गया था? क्या शिवाजी को धोखे से औरंगजेब की दरबार में नहीं ले जाया गया था? क्या उनका अपमान नहीं किया गया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में क्या राय है संगीत रागी जी की, ये भी बताना चाहिए। नहीं, आपको रुकना पड़ेगा, अभी माइक में नहीं दूंगी। लेकिन आशुतोष जी, आपने जदुनाथ सरकार की किताब की और कहा कि टीवी डिबेट सुन के मत कीजिएगा। इसलिए होता है क्योंकि टीवी डिबेट पे आने में लोग तैयारी नहीं करते हैं, यहाँ तैयारी पूरी है। जदुनाथ सरकार को कोट कर रही हूँ, अपनी किताब और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं, औरंगजेब भारत को दारुल इस्लाम, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, जहां इसे नहीं मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। कट टू नेक्स्ट बुक, जो उनके पक्ष में लिख रहे हैं, मैं कोट कर रही हूं, मैं सोर्स के साथ बता रही हूं। शिबली नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगिरी पर एक नजर में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। वो उनको ग्लोरीफाई करते हैं। कट टू ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बाय जवाहरलाल नेहरू, जो लिखते हैं ही ब्रॉट on a Rajput war, he destroyed Hindu temples by the thousand, यानी हजारों की संख्या में हिंदू मंदिरों को उन्होंने तोड़ा। मसरे आलम को आप छोड़िए, मसरे आलमगिरी में तो खुद उनका कोर्ट ऑफिशियल लिखता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, कितने हजारों मंदिर को तोड़ा। उसके बाद ये भी लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि उसी किताब में कि many a beautiful old buildings of the past and thus reduced to dust, उन्होंने बहुत सारी इमारतों को तोड़ा था। ये हिस्ट्री की 3 किताबें कोट की। छोटा सा जवाब। आप मेरे ऊपर आरोप लगाती अगर मैं कहता कि आप इरफान हबीब की किताब पढ़ लो। मैं तो कह रहा हूं जदुनाथ सरकार की किताब पढ़ो, जिन्होंने पहली बार इस देश के अंदर मुगलिया सल्तनत की हिस्ट्री लिखी, आप पढ़िए। ठीक है, यही तो कह रहा हूं। आप आनंद, मैं नहीं कहता कि जवाहरलाल नेहरू की हिस्ट्री लिखी पढ़िए। वैसे तो हम आरएसएस, मैंने वही किताबें कोट की। वैसे तो हम आरएसएस का बहुत सम्मान, अंजना जी, हम आरएसएस का बहुत सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि संगीत रागी जी से बड़े नेता इंद्रेश कुमार जी, ऐसा मेरा जानकारी। ये नेता नहीं है, विचारक हैं। उनसे बड़े इंद्रेश जी हैं। आप वही इंद्रेश जी। आपका माइक नहीं है सर, माइक नहीं है, ये सजा है। अंजना जी, सजा है, रुकिए। इंद्रेश कुमार जी मुसलमानों के इफ्तारी में भी जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते भी हैं, और इन्होंने अभी पूरे इस्लाम और मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आप बताइए, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, अशफाक उल्लाह खान साहब भी उसमें लड़ाई में थे, अब्दुल
मौलाना आज़ाद साहब भी लड़ाई में थे, बहुत सारे मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब। जी हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट में सुना होगा कि कैसे मुंबई से लेकर पूरे देश भर में माहौल गर्म चल रहा है कि अकबर, बाबर और जो भी हुमायूं थे, जो भी शासक थे, आक्रांता थे, उन्होंने क्या क्या किया और उनका यहाँ पे मकबरा कब्र क्यों होना चाहिए। तो ये भी बातें सही है कि जब उन्होंने इतना नुकसान भारत को पहुँचाया तो उनकी कब्र भारत में क्यों है, क्यों उसकी पूजा की जाए, ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। संगीत रागी जी ने और जो भी अदर पार्टी के प्रवक्ता हैं सबने अपनी बातों को रखा कि क्यों होना चाहिए, खून से नहीं ये होना चाहिए। देश आजाद हुआ, तो यहाँ पर इतना जहर दुबे जी, मत माफ कर घोलिए, दीजिए ना इनको। इतना जहर मत घोलिए कि ये जो बच्चे बैठे जो भारत का भविष्य है, ये आपसे ये सीख के जाएं कि आप गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं विश्वास करके आप दोनों को माइक दे रही हूँ। जब जब जिसका नाम बोला जाए, वेट, जिसका नाम लिया जाएगा वो बोलेगा। नाम नहीं लिया अभी मैंने, मैं विश्वास कर रही हूँ। नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगा। नहीं, आप किसी पर एक तरफा आक्रमण यहाँ पर नहीं होगा, सबको बोले। मनोज काका जी बोलिए। जी देखिए, एक तो यह है कि ये संगीत रागी जी एक प्रोफेसर हैं और एक विश्लेषक लिखते हैं। विश्लेषक नहीं है बल्कि इनको आप भारतीय जनता पार्टी का विशेष प्रवक्ता कह सकते हैं। ये विशेष प्रवक्ता है, चूंकि प्रवक्ता इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। आज तो जमाना चैट जीपीटी का है, आज तो जमाना डीप सेक का है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा भी है। और अंजना जी आपको मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने पहले ही बता दिया, 6th मुगल एम्परर थे। इस्लाम के जो छठे जो खलीफा थे उनका नाम यजीद इब्न मुआविया था, वो कहीं नहीं थे खलीफा औरंगजेब। मैंने पहले ही बस तो ये कर दिया सब लोग, ये सब नौजवान पूछ लेंगे, जान लेंगे। तो इतना झूठ बोलने की आपको क्या जरूरत पड़ती है। मैंने माना आप पर एक लाइन में एक कविता, एक छोटी सी दो लाइन कह देता हूं कि सामने वाले को हल्का जान के भारी हो आप, सामने वाले को हल्का जान के भारी हो आप, और आपकी मयार देखी है कितने मयारी हो आप। उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ। अब जिले इलाही कौन है? मोदी जी और योगी जी। उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, और आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो आप। जो उफ जिले इलाही नहीं के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ अबू आजमी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा है। मैंने हजार बार औरंगजेब को आप लोग जिले इलाही क्यों बना रहे हैं? अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते बार बार कह रहा हूं कि हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का, नौजवानों का, इस देश का नायक कभी भी औरंगजेब नहीं है। इस देश के नायक बहादुर शाह जफर है। इस देश के नायक अशफाक उल्लाह खां हैं। इस देश के नायक वीर अब्दुल हमीद हैं। लेकिन मैंने साथी से कहा कि कम से कम वीर अब्दुल हमीद के नाम पर गाजीपुर में एक बड़ा स्टेडियम बनवाइए, पूर्वांचल में बड़े बड़े रोड सड़क बनवाइए, वो योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। जी जी, 3 बातें कही है, मैं फिर उसे दोहरा रहा हूं। मैंने कहा इस्लामिक लिटरेचर में कई जगह औरंगजेब को 6th खलीफा के रूप में मॉडरेट कर रहे हैं। फेक न्यूज़, ना ना बाबू मुझे मत कीजिए, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। फेक न्यूज़ है, अरे फेक न्यूज़ है। अरे आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, इधर से उधर गुलाटी मारने वाले लोग हैं आप लोग। लेकिन फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, आपका वैचारिक खतना हो चुका है, इसलिए आप यही आक्रमण हम पर करेंगे। मैं रागी जी, किसी का ये कर रहा हूँ। गौरव जी, आपके संस्कार ये बताते हैं मैंने बोल दिया कि आप फेक न्यूज़। आरएसएस कहा ना, नहीं है। अच्छा दुबे कहा जी, जाता है, आप एक राष्ट्रीय देहात की स्वयंसेवक कहावत के है, विचारक बुड़ल हो ही भैंसिया नहीं पानी सकते। में। ठीक कल है। जाकर के उद्धव ठाकरे दुबे अपने जी, पिता को भी गाली देंगे। अच्छा माइक नीचे, जाकर माइक के नीचे। उद्धव ठाकरे अपने पिता को भी गाली देंगे। गौरव जी बोलिए, उसके बाद से फिर मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने शेर अर्ज किया, तो मैंने कहा मैं भी एक शेर सवाल अर्ज पूछ रहे हैं। करूंगा जो अभी तक इन्होंने बोला है। सुनिएगा, गौर करिएगा। कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है विनम्रता से सर झुकाने से। इनको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप एक बात जानिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अबू दोस्तों, इस डिबेट को आज तक के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। अंजना का सिर्फ एंकर है, बहुत से पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है और जो भी अदर धर्म के जानकार हैं उन लोगों को भी बुलाया गया। उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन ये तो बिल्कुल सही है कि जो आक्रांता थे उनका कब्र भारत में क्यों रहेगा, क्यों उनकी पूजा की जाएगी और कोई क्यों उनका आइडियल मानेगा।
तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। सारा डिबेट इसी पे चल रहा था, मुंबई में अभी दंगा हुआ इसी को लेकर हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।